कोविड था और कोविड की वजह से पूरी कायनात जो है वो शिकंजे में आ गई थी और लाखों की तादाद में जो अमवातें वो हुई हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर अब अमवात सिर्फ कोविड को नहीं बल्कि और भी बीमारियों से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल ही अगर आपने देखा होगा सिक्किम्स के अंदर जो फंक्शन हुई है उसमें डायरेक्टर सिक्किम्स की तरफ से जो इंकिशाफ किया गया है कि हर साल कश्मीर वादी के अंदर तकरीबन 10,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। पहुंचाएंगे आप तक की खबर, लेकिन उससे पहले हेपेटाइटिस ए की वजह से अनंतनाग के अंदर 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। जी हां, अनंतनाग के अंदर जो है ये तर्क ताशरू इलाका है जहां पर 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। इससे पहले बताया जा रहा है कि जिला अनंतनाग के तर्क ताशरू इलाके में हेपेटाइटिस बीमारी फैल जाने से अभी तक 2 कमसिन बच्चों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि नस्ब दर्जन से जायद मकीन इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों 6 साल मायरा गुलजार नामी कमसिन बच्ची की मौत वाक़ा हुई थी, जबकि आज अलग सुबह ही 7 बरस की निहान अल्ताफ अजजान हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि यह बीमारी नाक़िस पीने के पानी की सप्लाई या दीगर वजूहात की बिना पर फूट पड़ी है। हेपेटाइटिस को उर्दू में हम यरकान की बीमारी भी कहते हैं और इस दौरान महकमा सेहत कुलगाम ने इलाके में तिबी जांच शुरू कर दी है और अभी तक 250 अफराद की स्क्रीनिंग और 150 अफराद के सैंपल लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस बीमारी में ज्यादातर मकामी बच्चे ही मुब्तला है और इस मामले की जो हसासियत है उसको देखते हुए जहां जिला स्तर के जो तिब्बी माहिरीन हैं या महकमा सेहत से वाबस्ता लोग हैं, अफसरान हैं, उन्होंने इलाके का जो है दौरा किया। वहीं पर आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद रातर भी इस इलाके के अंदर, इस गाँव के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है, आवाम के साथ बात की है, ऑफिशियल्स की मीटिंग भी ली है और जाने की कोशिश की है कि वजूहात क्या है, क्योंकि ज्यादातर ये जो बीमारी है ये वाटर बॉर्न है, यानी पानी की वजह से हो रही है। और इस हवाले से उन्होंने हिदायत दी है कि किस तरह का पानी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाना चाहिए और साथ ही साथ जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी इस मामले को टेकअप किया है। लेकिन फिलहाल जो लोग बीमार हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, उन्हें किस तरह तिबी जो है सहूलियत फराम की जाए, इलाज मुआवजा फराम किया जाए, उस हवाले से उन्होंने मातहत अमले को भी जो है खुसूसी डायरेक्शंस दिए हैं। पहले आपको डायरेक्टर जो हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है मुश्ताक अहमद रातर, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप तक वही पहुंचाते हैं। 4 बड़े सीवियर थे तो उनको रेफर किया गया। उसमें से आपको तो पता है कि एक की डेथ लास्ट टाइम हुई और आज भी एक बच्चे की डेथ हो गई है। ये जो एपिडेमिक होता है वाटर बॉर्न है, ये सब लोग ए पॉजिटिव हेपेटाइटिस ए, हालांकि हमने हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई का भी इनको टेस्ट किया। हर एक जगह पे हमारे जो लोग लगे हैं 92 सैंपल्स हमने लिए। इसमें एक एपिडेमिक टूल होता है जिसके मेजरमेंट के हिसाब से सपोज हम हर एक को टेस्ट नहीं करते। सपोज एक घर में एक है तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उनका टेस्ट होता है और जो मरीज होगा उसका होता है। जो भी सिम्टोमेटिक है उनके हमने सैंपल्स लिए हुए हैं। उनमें से जो मैंने बोला कि 8 पॉजिटिव आए थे। अभी मैं पहले आने से पहले ही वाटर रिजर्वर गया, वहां मैंने देखा पीएचई वालों ने क्लोरिनेशन को स्टार्ट किया हुआ है, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर वो कर रहे हैं। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि ये जो हेपेटाइटिस ए है ये बेसिकली दिस इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि ये पानी से होता है या उस गंदगी से होता है। अगर गंदा पानी हो या अगर इसमें इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तर्कताशलू से हूँ। चलिए, जिला अनंतनाग के तर्कताशु इलाके के अंदर जो ये यरकान की बीमारी फैल गई है, हालांकि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर का कहना है कि ये जो है हेपेटाइटिस ए है और इसके ये पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस वाले से उन्होंने कहा कि न सिर्फ हेपेटाइटिस ए बल्कि ए, बी, सी और ई का भी अब टेस्ट सैंपल्स लिए गए हैं ताकि पूरी तरह से जांच हो जाए। लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ हर ऑफिसर आता है, हर इदारा आता है, लोगों से पूछताछ करते हैं और चले जाते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलते हैं। पानी अगर खराब है तो दूसरा पानी मिलना चाहिए, सेम उसी टैंकी का पानी फिर से मिल रहा है, ये पब्लिक कहती है। ताशलू से हूँ, जहाँ पर ये वाक़ा हुआ है। 2 बच्चे यहाँ हेपेटाइटिस की वजह से
चल बसे हैं, छोटे बच्चे थे 5 या 7 साल की उम्र की। वजह बताया जा रहा है कि ये सिर्फ पानी की प्रॉब्लम है। जो यहाँ हमारा ये इरिगेशन लिफ्ट स्कीम है, वाटर लिफ्ट स्कीम है, ये टोटली गंदा पानी फराहम करता है जो पीने के काबिल नहीं है। अब 4-5 दिन हो गए, एक बच्ची गुजर गई इसी बीमारी की वजह से। तो 5 दिन से हम देख रहे हैं, सिर्फ हर कोई डिपार्टमेंट आता है मगर ग्राउंड लेवल पर कोई एक्शन नहीं होती है। हम डीसी साहब से अपील करते हैं, कम से कम गाँव को पीने के लिए एक टैंकर प्रोवाइड होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये सिर्फ देखते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नाज़रीन, बीमारियों की वजह से लोगों की मौत हो रही है और कल ही जो सिक्किम्स के अंदर एक वर्कशॉप हुआ और उसके साइडलाइंस में जब डॉक्टर परवेज कोल जो कि डायरेक्टर सिक्किम्स है, वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कश्मीर वादी के अंदर पिछले साल 10,000 लोगों की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है, हवा की आलूदगी की वजह से है। यह उस कश्मीर के अंदर जिससे हम जमीन पर जन्नत कहते हैं, जहां हम यहाँ के आब हवा की जो मिसालें हैं पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि हमारा आब हवा आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ का आब हवा अब मुतासिर हो रहा है। अनंतनाग के अंदर पानी खराब है, यरकान की बीमारी फैल गई और सिक्किम डायरेक्टर का कहना है कि हवाई आलूदगी, फजाई आलूदगी भी इस कदर है कि 10,000 लोगों की मौत वाक़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ी, डस्ट, खराब सड़कें, धुआं, फैक्ट्रियों के अंदर खारिज होने वाला धुआं और मुख्तलिफ जो ईंट के भट्ठे हैं वहां से खारिज होने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है जिम्मेदार है इन बीमारियों का। और उन्होंने यही कहा कि इस धुएं की वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से सिर्फ इंसान के फेफड़े यानी लंग्स ही खराब नहीं होते हैं, बल्कि इस पोल्यूशन से इंसान का हर एक ऑर्गन मुतासिर हो रहा है। एक बड़ी जो है जानकारी उन्होंने दी है और इस हवाले से इसको न सिर्फ अब सरकारी स्तर पर टैकल करने की जरूरत है, बल्कि हर किसी इंडिविजुअल को इसमें अपना हिस्सा अदा करने की जरूरत है, अपना रोल अदा करने की जरूरत है कि कैसे हम इस एमिशन को या इस पोल्यूशन को कम से कम कर सके ताकि हम खुद यहां पर महफूज रह सके। तो इस तरह से चौंका देने वाली ये मालूमात है। हर इंसान को इसमें, हर किसी इंडिविजुअल को इसमें सामने आने की जरूरत है और साथ ही साथ सरकारी स्तर पर भी अब होश के नाखून लेने की जरूरत है। सरकार को भी अब टांग पे टांग, हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है और इस ज़मन में कैसे वाटर को और उसके साथ साथ कैसे एयर को, फजा को साफ पाक रखा जाए, उस हवाले से सरकार को भी अब सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। चलो अगली खबर में सियासत का भी जिक्र करते हैं। सज्जाद गनी लोन, जिनका ताल्लुक पीपल्स कॉन्फ्रेंस से है, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर लाखों लोगों की मौत वाक़ा हुई है और इसमें ज्यादातर हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हिस्से का मतलब कि मारने वालों में, कातलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सेदार है, ये सज्जाद गनी लोन कहते हैं। दरअसल आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर ऑफिस पर एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें हल्का इंतखाब खान साहब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीरन रुकन मंजूर अहमद वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने कल ही जो है रुखसत की थी वहां से, और आज उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। और इसी हवाले से मुनक्कद तकरीब पर जब सज्जाद गनी लोन यहां पर तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हजारों लोगों को मारा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सेदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इख्तियार में ये कत्ल हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही पोर्टल लाया है। उन्होंने कहा कि हर वो गुनाह जो आज बीजेपी कश्मीर के तय कर रहा है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया था। अगर आज की सरकार कश्मीरियों को बाहर के जेलों में भेजती है, चाहे वो मरकज के अंदर होम मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो या जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, जो भी आप नाम दे, ये सज्जाद गनी लोन कहते हैं, तो वहीं यही काम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने वक्त पर किया। लोग हंसते हैं कि जो हुक्मरान अवाम के कातिल रहे वही अब अलग अलग चीजों पर रोने लगे हैं। सज्जाद गनी लोन क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं।
गोलियन मन कातिल ब्याक मकतूल क्या ठीक कि अम लच डेड बॉडी मज तुलो 40,000 पुछो उमर सबस क्या रिश्त उमन चोस कतलो मज कि मकतूलो मज अ कतलो मज अ शिनमठ 2002 अ 2008 2014 अ PSA मे वन तो नेम पन्नो अथो फांसी दित अख दितनस मल ब्याक दिस पान नेम लुकस 40,000 वनस कब्रन मज बहन नम कशर मुसलमान कशर नेम PSA लगभग 17,000 लगमित एज पर रिकॉर्ड यह RTI नमो पोटा योर वन तुम कित पे हेकन आज वन कि तुम दुख कि 370 हटो क्या 5 हटो या उमानन ये वापस एक गुना NC बोले उसने कश्मीरियों के खिलाफ नहीं किया है जो बीजेपी ने किया। हर वो गुना जो बीजेपी ने हमारे खिलाफ किया है NC ने भी किया है। अगर आजुक होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर या वट एवर यार LG हम सोजान दिन अलाहाबाद नुमो ना सूझ क्या प्यार करा तुम पृछो साइन वर करो सह कह जेला हिंदुस्तान मज नमो वुचमुत किराया सरकार बरान जेल हम खेवान। मकसद मेरा यह है कि ये वनो मे खसान न कतल का न मोरमुत न कह जेल सूज बहरहाल वक्त बदलो वक्त रूद न यीटा उमन अंकल तो आंटी दिल BJP सरकार समान करतन की थो याद अकत आने वाला कल इनका नहीं है, इनका आने वाला कल इंशाल्लाह असल जेल में है। उन्हें हम जेल क्यों गए नहीं जेल एक सवाल। चलिए इस मौके पर जो यहाँ तकरीब मुनक्कद हुई इसमें शामिल होने वाले पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले का इस्तकबाल किया जा रहा था। हिलाल अहमद रातर, बशारत बुखारी जो है यहाँ पर मौजूद थे। इमरान अंसारी भी यहाँ पर उन्हें इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। और बिलाकर जब मंजूर अहमद वानी ने यहाँ पर मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया, उनके साथ बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप तक पहुँचाते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी बात है कि किसी पार्टी से कभी लीडर ही नहीं निकला है या दूसरी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया है। ये तो एक यूल मामला है, ये चलता है। क्या वजह रही, क्यों आपने छोड़ा? बस झूठ और सच पर, वहां सिर्फ झूठ ही झूठ चलता है। वुशस बकर गुजारिश तय फारूक सोब 90 नियर अबाउट एज बुजुर्ग वारिया, अल्लाह ताला थन सेहत बदन उम्र दराज दीनस। तमिस सुबह कुरान शरीफ कहन बजा था अथस क्या थे, मैंने खुद देखा है। तो मगर पोज वना कमी पहनस। उमर साहब ये नेबर अंदर कह थोड़ा अंग्रेजी टाइपुक ना सो, मगर ये नेबर तह अंदर कह। मे बासो अम खुद बेहतर सो पार्टी कम से कम वनो लुकन पोज, पान ते वनो पोज, पे फैसला अल्लाह ताला सत, मगर दोख दी करो न कह। कुछ पे कोशिश कर इंसान सुधरे। वो बच्चे कर गलती, तम सद पेरेंट्स वारिस कालस है वही सुधरे, आज सुधरे पगह सुधरे कल क्या सुधरे, जब तक इतना टाइम गुजर गया। और क्या बड़ा टाइम लगा, बीच में मिलिटेंसी आ गई, 30 साल मिलिटेंसी चली, सह इम्पैक्ट आ मिलिटेंसी चले मजबक 3 वरियन। देखिए इसमें जब 96 का इलेक्शन था तिमो नी 60 सीट 68 सीट नी तमो तम सात। पतमिस इलेक्शन में 14 मज वो 15 पे। इंशाल्लाह इरादा है मेरे ख्याल में 5-10 सीटें लेंगे इस टाइम। इधर डूनीवारा चाडूरा के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्कद हुआ और इस इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद डार यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने सारे हल्के इंतखाब से ये जो चाडूरा हल्का इंतखाब है वहाँ के जो वर्करों हैं उन्हें आज यहाँ पर तलब किया था और उनके साथ जो है मुलाकात की। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दरअसल पार्टी सूरत हाल का जायज़ा लेना था, वर्करों के साथ तबादला ख्याल करना था। और इस मौके पर जब वो तकरीर कर रहे थे और तकरीर के बाद जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि हिलाल अहमद रातर जो कि फर्जंद है अब्दुल रहीम रातर के, वो चाडूरा के अंदर अब इंतखाब लड़ रहे हैं, कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंजिंग तो नहीं होगा। तो इस पर अली मोहम्मद डार ने कहा
कि कभी कभी इंसान को जानते हुए भी सब कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि रिश्तों को निभाने के लिए करना पड़ता है। अली मोहम्मद डार ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। महीने 2 महीने के बाद ऐसे कन्वेंशन करते हैं सिर्फ पार्टी के मजबूती के लिए। तो मकसद यही था कि इत्तेहाद इत्तेफाक और ये जायज़ा ले रहे थे कि ज़मीनी सतह पर सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। मुश्किलात काफ़ी है लोगों को, आप जानते हो बिजली न होने के बराबर है, महंगाई अरूज पर है, करप्शन है। तो महंगाई ने यहाँ के गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। देखिए यहाँ के लोग चाहते हैं अपनी सरकार, तो और हम इलेक्शन के लिए तैयार भी हैं। मगर ये जो हमारा इजलास था आज, ये प्रायोरिटी नहीं थी ये इलेक्शन की। अलबत्ता लोग तैयार हैं, हम भी पार्टी भी तैयार है, लोग चाहते भी है इलेक्शन। अगर हम बात करेंगे एनसी का है एक सीनियर लीडर जो कि रहीम राहत साहब है, जिनका बेटा आपके अपोजिशन में चार्डा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है पीसी के लिए, क्या आपको लगता है एनसी के लिए यहाँ पे एक चैलेंजिंग पॉइंट है? कभी कभी तो इंसान को सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहना पड़ता है, सब कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। रिश्तों इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, रिश्तों को नहीं। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं शादी की, और उस शादी की जो पहलगाम में हुई है, और जो जोड़ा था वो मुंबई का रहने वाला था, महाराष्ट्र का रहने वाला था। दोनों जो थे इस जोड़े के अंदर मुसलमान हैं, और उनकी शादी बड़ी शान से पहलगाम के एक होटल के अंदर हुई है। और इस शादी में मुजम्मिल काजी जो कि दुल्हा था, मुंबई का रहने वाला है, उसकी शादी अर्शिया सईद जो कि बांद्रा मुंबई की ही रहने वाली है, और कश्मीर के तौर तरीके और इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक उसकी यहाँ पर शादी हुई है। और इस शादी के जोड़े ने जो यहाँ पर मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया वो हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पर रिवायती जो कश्मीरी वाजवान है वो यहाँ पे सर्व किया गया है, और बीच बीच में यहाँ पे कश्मीरी वानवन भी गाया गया। हालांकि यहाँ गाने वाले जो थे वो अलग अलग प्रोफेशनल थे, तो उन्होंने यहाँ पर गाया, लेकिन साथ ही साथ कश्मीरी एक जो असर है वो इस शादी के अंदर इस दूल्हे के और उस दुल्हन ने यहाँ पर पाया है। और बड़ी खूबसूरत ये शादी यहाँ पर देखी, और यहाँ पर जो हाजरीन थे वो भी यहाँ बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। तो इस तरह से जब ये शादी हुई, ये विजुअल्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं, किस तरह निकाह ख्वानी हुई है पहुँचाएंगे आप तक। कबूल है जी, कबूल है। के मुबारक के लिए मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर में शादी करना मेरे लिए पहले डिसीजन थोड़ा 50-50 था, बट जैसे हम यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे लोग खिदमत करते हैं, लोगों की ऐसी खिदमत करते हैं जैसे वो हमारे घर वाले हैं, और हमारे घर वाले भी ऐसी खिदमत नहीं करते जैसी वो खिदमत करते हैं जी। कश्मीर के बारे में सबको यही बोलना चाहूँगा, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया एंड it is one of the best cities. The people are very welcoming and they are very lovely. They treat you like family. वो अपने सराखों पे रख के आपको वेलकम करते हैं, वो इतने अच्छे कश्मीर के लोग। ये पहले विजिट कर चुकी हूँ एंड जो एक्सपीरियंस मुझे कश्मीर में मिला है वो मैंने कुछ सिटीज़ इंडिया में ट्रैवल की है, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं और नहीं मिला। और मुझे बॉम्बे के अलावा अगर मैं सोचूं कि मुझे कहाँ जाना है तो माई हार्ट इज़ हियर, बिकॉज जैसे मैंने बताया मैं हर साल कश्मीर एक बार नहीं एटलीस्ट 2-3 बार विजिट करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव दिस सिटी एंड द एक्सपीरियंस इन दिस सिटी इज़ always incredible, memorable and priceless, and I wanted my loved ones to experience the same. चलिए इस शादी के जोड़े को यहाँ पर जो रिश्ते के अंदर जिसने बांधा है वो जो मौलवी साहब थे, उन्हें भी लगा कि उनका भी कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा जब वो यहाँ पर निकाह पढ़ रहे थे, और ख़ासतौर पर वो इस निकाह ख़ानी के अंदर शामिल हुए।
से यहाँ पे देखा कि यहाँ पे उठना बैठना, यहाँ का तौर तरीका, शादी में जैसे भी होता है कश्मीर में, तो उन्हीं रिवाइज को जिंदा रखने के लिए हमने उन्हीं यहाँ पे इनको फॉलो करवाए और इनको भी बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली ये अभी शुरुआत है, बहुत अरसे के बाद हालात ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन हालात और ठीक होते रहेंगे। तो हर किसी का यहाँ पे वेलकम किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो। वो तो आप देख ही रहे हैं कि किसी का सोना गुम हो जाता है तो किसी का कुछ हो जाता है तो वापस मिल ही जाता है, चाहे वो लाखों लाख का हो, करोड़ों का हो। ये तो कश्मीर है, कश्मीर के लोगों का क्या कहना है, कश्मीर के लोगों का क्या कहना है। चलिए, वादी कश्मीर के अंदर जो वारदात है फायर के वो लगातार जारी है और आगजनी के इन वाक़ात में बटमालू के अंदर भी दौरान शब तकरीबन 2 बजे के करीब आग नमूदार हुई और इस आग ने अनफौरन में 2 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर भयानक थी कि दोनों मकान जो है वो खाकिस्तर हो गए, तबाह हो गए। और ये जो मकान है ये सिख बिरादरी के मकान थे, 2 जो सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे उनके ये मकान थे। और इस दौरान जब यहाँ आग नमूदार हुई, जब तक यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ आई, तब तक मकामी लोग अपने घरों से निकले थे और मकामी लोगों की अनथक मेहनत की वजह से न सिर्फ आग पर काबू पाया गया, हालांकि महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस भी तब तक आई थी, लेकिन कम अज कम आग को मजीद फैलने से बचाया गया है। हालांकि दोनों मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, लेकिन आग के शैले इतने खतरनाक थे कि पूरी बस्ती जो है वो इसके आड़ में आ सकती थी। लेकिन मकामी लोगों और साथ ही साथ महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से जो खिदमात यहाँ पाती गई है, उसकी बदौलत आग को मजीद फैलने से बचाया गया। और साथ में कृष्णजीत सिंह के 2 मकान है सरदारों के इस महल्ले में, और बाकी जो पड़ोसी हैं साथ में ये सारे यहाँ के रहने वाले मुस्लिम भाई हैं। तो रात के वक्त जिस वक्त आग नमूदार हुई तो इनको भी लोगों ने आगे जगाया। एक लड़का नीचे सोया था, एक इस घर में और बाकी उस घर में। तो जिस वक्त वो पड़ोसी यहाँ पहुँचे तो उनकी मदद से, फायर सर्विस की मदद से, तो जितना भी नुकसान जो, क्योंकि हम सर्दी में रहते हैं यहाँ, तो सर्दी के दिनों में कश्मीरी लोग जो है वो बहुत सारा उनको जो प्रोग्राम सर्दी के लिए रखना पड़ता है, तो सारा सामान, बिस्तरे, कपड़े, बर्तन वगैरह जो भी थे वो ऊपर ही थे। तो वो सारा जितना भी दोनों घरों का नुकसान, बहुत नुकसान, बचा कुछ भी नहीं है। जो अपनी खुदा की फजल से, वाहिगुरु की मेहर से जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ है, जान बच गई है। लेकिन जो घर में जितना भी नुकसान हो, जितना था वो सब। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।